आप जो मेरे पीछे 650 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले बाईपास सड़क देख रहे हैं, यह सड़क सीधा आ रहा है और यह सड़क यहां हाईवे से मिलना था। नक्शे में ऐसा था, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से इस बाईपास को नक्शे के विरुद्ध एक बड़ी गोलाई दे दी और बाईपास को उस तरफ खत्म कर रहे हैं, नेशनल हाईवे के पास। दोस्तों नमस्कार। हम लोग आए दिन खबरें सुनते रहते हैं कि सड़क दुर्घटनाओं में पूरे देश भर में एक दिन में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। हालांकि सड़क दुर्घटनाओं में मौत का कारण लापरवाही भी होता है, लेकिन कई जगह पर सड़कें इस प्रकार से बनी हुई हैं कि वही हादसों का कारण बन जाती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई जगह पर तकनीकी रूप से सड़कों का निर्माण इस प्रकार से करवाया जाता है, ठेकेदार द्वारा अपनी मनमर्जी की जाती है, जिसके कारण उन सड़कों पर आए दिन सड़क हादसे होते हैं। या तो उन सड़कों की गोलाई इस प्रकार से ली जाती है जहां ज्यादा हादसे होते हैं, या फिर उस सड़क के निर्माण के समय तकनीकी रूप से इस प्रकार से बनावट होती है कि हादसे ही हादसे होते हैं। ऐसे में आप हमारे जितने भी दर्शक हैं, तमाम उन दर्शकों को ये खबर सुननी चाहिए और सुनने के साथ साथ इस खबर को इतना शेयर कर देना चाहिए कि ये देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सहित देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तक ये खबर भी पहुंचनी चाहिए। दरअसल पश्चिमी राजस्थान, जो भारत और पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ बाड़मेर जिला है, बाड़मेर शहर के बाईपास एक इन दिनों सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है, जो आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर आपको तस्वीरें भी नजर आ रही है। दरअसल करीब 650 करोड़ रुपए की 21 किलोमीटर तक के इस बाईपास सड़क का निर्माण कार्य कुछ महीने पहले ही शुरू हुआ है, लेकिन इस सड़क का जब हमने पूरा पता लगाने की कोशिश की तो इस सड़क में इतनी बड़ी एक गलती सामने आई है। अगर इस गलती का समय रहते सुधार नहीं हुआ तो ये जब सड़क बनकर तैयार हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसी जगह पर कई प्रकार के हादसे होने तय हैं। जी हाँ, मैं ठीक कह रहा हूं और ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो आपके पीछे आप लोगों को मेरे पीछे सड़क का निर्माण होते हुए एक सड़क नजर आ रही है बाईपास। दरअसल ये सड़क, मेरे सहयोगी कैमरामैन से कहूंगा कि इस सड़क को जहां खत्म होनी थी वो जगह दिखाएं। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ये सड़क सीधी वहां से आकर के यहाँ हाईवे पर टच होनी थी, यानी कि ये सड़क स्ट्रेट थी। इस सड़क हाईवे जब मिल रही थी तो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई गोलाई नहीं थी, लेकिन ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से इस सड़क को बाईपास से मिलाने से पहले यहाँ पर एक इतनी बड़ी गोलाई दे दी जो हादसों का कारण आने वाले दिनों में बनेगी। इसके अलावा भी इस बाईपास के सड़क के निर्माण में कई प्रकार की गलतियां हैं, वो मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इस हाईवा जो बाईपास बन रहा है हाईवे के लिए, दरअसल ऐसा होगा कि बाड़मेर से जुड़ने वाले जालोर, जैसलमेर, जोधपुर और गुजरात की तरफ आने जाने वाली समस्त गाड़ियां अब इस बाईपास से गुजरेगी और बाड़मेर शहर में वो वाहन नहीं जाएगी। अब मैं आप लोगों को एक एक करके इस बाईपास के बारे में पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और जानकारी देने के साथ ही आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस प्रकार से इस बाईपास का निर्माण किया जा रहा है। दरअसल नेशनल हाईवे 68 के बाईपास 21 किलोमीटर का ये सड़क जो है करीब 550 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और 145 करोड़ रुपए इनकी भूमि अवाप्ति के लिए भी मुआवजा जो है किसानों को वो भी मिलेगा और पहली बार ये 4 लेन का बाईपास बन रहा है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं यहाँ पर पहले ओवरब्रिज बनना तय था, लेकिन उसके बाद ये तय हुआ कि यहाँ कोई ऊंचाई नहीं है, यहाँ पर ओवरब्रिज नहीं बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 200 फीट जो है इस सड़क के लिए जमीन कटी थी, लेकिन ओवरब्रिज जो ब्रिज था वो कैंसिल हो गया, तो 200 फीट की जगह 150 फीट ही रोड बनना था। लेकिन ठेकेदार ने इसी बात का फायदा उठाते हुए और यहाँ पर एक बड़ी गोलाई दे दी। इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर कई प्रकार की अनियमितताएं होती हैं, जो मैं आपको अगले वीडियो में एक एक करके हर अनियमितताओं के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। उसमें ये होगा कि यहाँ पर जो बड़ी आपको देख रहे हैं कि भारी मात्रा में यहाँ पर बाईपास जो बन रहा है, यहाँ पर एक मिट्टी जो है बालू मिट्टी डाली गई है और इसकी खनन के लिए माइनिंग विभाग से परमिशन लेनी होती है। तो हम वो भी देखेंगे कि इनकी परमिशन ली है या फिर
बिना परमिशन के ही बड़े बड़े दोहरे काट दिए हैं। वो दोहरे भी मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा, जहां पर इन्होंने इतनी भारी मात्रा में इस मिट्टी की खुदाई की और क्या माइनिंग विभाग की परमिशन ली है या नहीं ली है। इसके अलावा दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर किसानों की कई सारी ऐसी जमीनें थी, फसलें बोई हुई थी। हालांकि अब तो फसलों का समय चला गया था, लेकिन जब सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था तब किसानों की यहाँ पर फसलें बोई हुई थी और यहाँ पर जब काम शुरू हुआ तो किसानों की खड़ी फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था इन्हीं ठेकेदारों और इन्हीं कंपनी की ओर से। और खास बात यह है कि जब ये सड़क निर्माण का काम शुरू होता है तब यहाँ पर जितने भी वनस्पति होते हैं, पेड़ होते हैं, उनको काटने के लिए वन विभाग से एनओसी लेनी पड़ती है और वन विभाग को एक पूरा लिख कर देना पड़ता है कि इस क्षेत्र में कितने पौधे आते हैं, कितनों की कटाई करनी है और वन विभाग को उतने पौधों के पैसे जमा कराने होते हैं। लेकिन ये भी हम आपको अगले वीडियो में पूरी जांच पड़ताल करेंगे कि आखिर यहाँ पर कितने पौधे थे, कितनों को पौधों को काटा गया, कितने पैसे आए और कितने पौधे वापस कटे हुए पौधे वन विभाग में जमा करवाने होते हैं। लेकिन इन्होंने जमा करवाए नहीं। यहाँ जो बन रहा है ये सड़क, इसके नीचे ही पौधों को दफना दिया। ये भी अपने आप में एक बड़ी गोलाई है। ये पूरी एक बात है। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सड़क मार्ग बन रहा है तो महाबार रोड से सांचल पोर्ट होटल आने वाली एक सड़क मार्ग है। उस सड़क मार्ग को भी यहाँ पर मशीनरी चलने वाले जो बड़े वाहन चलते हैं उन्होंने पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया है। वो भी मैं वीडियो आपको अगले खबर में दिखाऊंगा। लेकिन ये पहले आज मैं आपको सिर्फ इस हाईवे की ये गोलाई के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि किस प्रकार से यहाँ पर सड़क मार्ग के बीच एक बड़ी गोलाई देकर हादसों को न्योता दिया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा बाईपास बन रहा है। इस बाईपास जो पीछे की तरफ आपको हाईवे नजर आ रहा है, ये हाईवे से बाईपास जो है उस तरफ आपको देखिए ये बबूल की झाड़ी और एक बाइक नजर आ रही है। वहां पर ये बाईपास उस हाईवे से टच होना था, लेकिन ठेकेदार की मनमर्जी से इस बाईपास को एक इतनी बड़ी गोलाई दे दी। जो आप देखिए कैमरे से मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कितनी बड़ी ये गोलाई यहाँ बाईपास पर दे दी है। जो आने वाले जो और बड़ी बात यह है कि ये गोलाई हाईवे से टच होने से ठीक पहले है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यहाँ पर हादसे होंगे। तो तमाम हमारे दर्शक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।